अस्सलामु अलैकुम नाजरीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने उर्दू की दरसी किताब 11वीं जमात के लिए हिस्सा अव्वल लेकर हाजिर हुए। लिखा है उर्दू टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th पार्ट 1। इस तरह से आज हम इसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सैयद हामिद का जो मजमून है और मजमून का उन्वान है शे लतीफ़, इसके सवालात और जवाबात को पेश करेंगे। हमारे सामने मौजूद है सैयद हामिद का मजमून शे लतीफ़ के सवालात और जवाबात। तो सवालात ये हैं कि सैयद हामिद कहाँ पैदा हुए, तो इसका जवाब है कि सैयद हामिद फैज़ाबाद में पैदा हुए। इसी तरह से सवाल है कि उनकी एक तसनीफ़ का नाम बताइए, तो इस तरह से जवाब भी हो सकता है उनकी एक तसनीफ़ का नाम कलम और कदम है। इस तरह से भी जवाब हो सकता है सैयद हामिद की एक तसनीफ़ का नाम कलम और कदम है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि क्या वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, तो इसका जवाब इस तरह से हो सकता है कि सैयद हामिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। इसका जवाब इस तरह से भी हो सकता है हाँ, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। सवाल नंबर 4 है कि नाकामियों और नाअहलियों को भूल जाओ और अपनी कामयाबियों और कारगुजारियों को याद रखो। ये बात किसने कही, तो ये उसमें शामिल है शे लतीफ़ में। तो किसने कही है ये बात? माहिरीन नफ्सियात ने कही है। तो ये इस तरह से पूरा लिख करके आप लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा कि माहिरीन नफ्सियात ने कही है। सवाल नंबर 5 है कि शे लतीफ़ में बहर ज़ख़ार किसको कहा गया है, तो इस जवाब इस तरह से है शे लतीफ़ में बहर ज़ख़ार जिंदगी को कहा गया है। बहर ज़ख़ार महासागर यानी बहुत बड़ा समंदर को कहते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है कि सैयद हामिद क्या कभी अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर भी हुए, तो इसका सीधा सा और सही जवाब यही है कि सैयद हामिद अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर भी हुए हैं। एक जवाब तो ये है, दूसरे जवाब ये कि क्या हटाकर आप सिर्फ लिख दीजिए हाँ, सैयद हामिद अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर भी हुए हैं। अब यहाँ से मुख्तसर गुफ्तगू के जवाबात आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और सवाल है मुख्तसर गुफ्तगू के नंबर 1 में कि शे लतीफ़ की तारीफ़ कीजिए। शे लतीफ़ की तारीफ़ करते हुए उसकी 2 मिसालें भी दीजिए। तो इसका जवाब है कि शे लतीफ़ की तारीफ़। शे लतीफ़ दरअसल तनासुब के एहसास का दूसरा नाम है। कोई बात कहाँ कहनी चाहिए, किस तौर पर कहनी चाहिए, मसलन बेमौक़अ महल खरी और सच्ची बात कहकर अपने फुहड़पने को जाहिर करके दूसरे को अपने से बदगुमान करना। इसी तरह अपना कोई बयान करके खुश होना, अपना वाक़या बयान करके अपने बारे में बयान करके खुश होना कि मेरी तारीफ़ होगी, वग़ैरह वग़ैरह। और बहुत सारी इसकी मिसालें हो सकती हैं। यानी बेमौका बेमहल बात कहना ये ठीक नहीं है, और आप अगर अपनी बात भी करें वो भी ठीक नहीं होता है, जिससे कि आपको लगे कि हमारी इससे तारीफ होगी, वाहवाही होगी, तो वो ठीक नहीं है। तो एक का आंसर ये है। इसी तरह से देखिए सवाल नंबर 2 है कि सैयद हामिद की नस्र की 2 खूबियों को शे लतीफ़ की रोशनी में वाज़ेह कीजिए। तो आइए उसकी 2 खूबियों को वाज़ेह करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बताएं कि लिखा है कि सैयद हामिद की नस्र मंतिकी, वाज़ेह और शगुफ्ता है। अपनी बात मतीन, नर्म और संजीदा अंदाज में पेश करते हुए उनका तर्ज इस्तेदलाल मारूजी होता है। वो दलीलों और सामने की मिसालों का खूब इस्तेमाल करते हैं। उनकी दलीलों और मिसालों से उनके वसी मुताले और गहरे मुशाहदे का पता चलता है। ये बात अगर आप समझना चाहें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसी चीज को पेश किया है। और यहाँ कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मंतिकी, वाज़ेह और शगुफ्ता है। तो इस तरह से शे लतीफ़ की रोशनी में उनकी 2 खूबियों का आंसर इस पॉइंट को लिखकर कर सकते हैं, उसका आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि सैयद हामिद ने शे लतीफ़ को छोटी सी नहर क्यों करार दिया है।
यहाँ पर लिखा है कि शय लतीफ़ एहसास तनासुब, सलाहियत इंतखाब, क़ुव्वत फ़ैसला, क़ुव्वत मुमय्यज़ा एक ही वस्फ़ की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कह रहे हैं कि इनमें से किसी एक को मांजिए तो बाकी सब पर जला आती है, एक को ग़िज़ा दीजिए तो बाकी सबको तवानाई मिलती है, एक की मश्क कीजिए तो ये हम रिश्ता क़ुव्वतें भी चमक जाती हैं। शय लतीफ़ को नाजुक न समझिए, इसमें बहुत जान है, इसे नहर जानिए। यही इम्पोर्टेंट है, इसे नहर जानिए। ये इसी सरचश्मे से निकली है जहाँ से बड़ी बड़ी नदियाँ फूटी हैं जो इंसान को सैराब करती हैं, इसे तनावर दरख्त बनाती हैं। इसीलिए उसको शय लतीफ़ को उन्होंने नहर से तशबीह दी है, नहर से ताबीर किया है और इसी वजह से उसे नहर करार भी दिया है। सवाल नंबर 4 है कि कामयाब लोग शय लतीफ़ से क्या काम लेते हैं। कामयाब लोग शय लतीफ़ से काम लेकर अपना काम निकालते हैं और वो अपनी सफलता, अपनी कामयाबी का उसे जीना तसव्वुर करते हैं और वो बेसोचे समझे किसी जाल में नहीं फंसते हैं और मुसीबत में नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब ये कि कामयाब लोग शय लतीफ़ से काम लेकर मुसीबतों और परेशानियों से बचकर बहुत सरल और सादा तरीके से अपना काम निकालते हैं। इसी तरह से 5वां है कि ज़िंदगी के सहरा में इंसान क्यों भटकता रह जाता है। इस वजह से वो भटकता रह जाता है कि वो शय लतीफ़ से काम नहीं लेता है और वो परेशानियों में फंसता चला जाता है। एक कामयाबी के बाद दूसरी कामयाबी जो है उसका पीछा कर लेती है। अगर आप यहाँ पर देखें कि कामयाब लोग शय लतीफ़ से काम लेते हैं तो यहाँ इसका जवाब मौजूद है कि इंसान के अंदर हजार पोशीदा सलाहियतें होती हैं, उन्हीं में से चंद को वो उजागर करके जिंदगी में कामयाब और कामरान हो सकता है। उसकी पोशीदा सलाहियतों में एक बड़ी सलाहियत का ताल्लुक तनासुब के एहसास से है। ये उसे पता चल जाता है, हर काम से पहले उसे मालूम हो कि यह काम का सही वक्त है, कब क्या बोलना है, कितना बोलना है और क्या नहीं बोलना है, कब खामोश रहना है और कहाँ चीखना है। उसके लिए मौजू, वक्त और हालात की समझ अगर आदमी में न हो तो उसकी सारी खूबियां बेकार हो जाती हैं और अक्सर वो आदमी तमाशा बनकर रह जाता है। तो कामयाब लोग इन चीज़ों से बचते हैं, यही बताया गया है और यही वजह है कि ज़िंदगी के सहरा में इंसान फिर भटकता नहीं है। दोनों के जवाब में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ बता दिया। तफसीली गुफ्तगू देखें तो शय लतीफ़ की रोशनी में सैयद हामिद के अंदाज़े फ़िक्र पर रोशनी डालिए। तो सैयद हामिद के अंदाज़े फ़िक्र पर रोशनी डालने के लिए तफसीली गुफ्तगू का ये आंसर आप लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं शय लतीफ़ की रोशनी में। यहाँ इसको भी आप कोट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि किसी शख्स में शय लतीफ़ के होने से क्या क्या खूबियाँ पैदा होती हैं। और उसके अंदर एक खूबी तो ये पैदा हो जाती है किस वक्त क्या चीज़ कितना बोलना है, कैसे करना है। यानी इसको आप यूं समझ सकते हैं किस वक्त किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है वो उसको अंदाज़ा तनासुब मालूम हो जाता है और वो एक खूबी उसके अंदर आ जाती है और इसकी वजह से फिर उसकी हर जगह वाहवाही और तारीफ होती है। वो एक अच्छा और कामयाब इंसान बन जाता है। सवाल नंबर 3 है कि शय लतीफ़ एक वस्फ है और उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। उन शक्लों की निशानदही करते हुए इनमें से किसी एक पर इजहार ख्याल कीजिए। शय लतीफ़ यकीनन एक वस्फ है और बहुत अहम वस्फ है। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है शय लतीफ़ के बारे में कि ये सारे के सारे एक वस्फ हैं। क्या है? ये आंसर है एहसास तनासुब, सलाहियत इंतखाब, क़ुव्वत फ़ैसला, क़ुव्वत मुमय्यज़ा एक ही वस्फ़ की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो ये एक शक्ल बताए, इनमें से किसी एक की वजाहत करने को कहा गया। तो अब वजाहत कीजिए। तो देखिए कि शख्सियत को ये सारी चीज़ें परवान चढ़ाती हैं और एहतिसाबात के कसर के लिए इम्कानात के दरवाजे खोल देती। अब यहाँ से बाकायदगी, तरतीब, इंज़िबात, ये सब इसी बुनियादी वस्फ की देन है।
बज़ाहिर छोटी सी ये सिफत किताब ज़िंदगी की शीराज़ा बंद है। शे लतीफ़ एतदाल के रास्ते पर चलाती है। जो लोग एतदाल से आदतन तजावुज़ करते हैं उन्हें शे लतीफ़ से कोई सरोकार नहीं है। तो इस तरह से आप ये आंसर लिख सकते हैं। शे लतीफ़ सलीक़े का सबक देती है, करीना सिखाती है, वगैरह वगैरह। इजहार ख्याल भी हो गया। सवाल नंबर 4 है कि एक मजमून लिखिए जिसमें सैयद हामिद की तालीमी और अदबी खिदमात का अहाता किया जा सके। यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये वही एक मजमून है जिसमें उनके तालीमी खिदमात का, उनकी जिंदगी का अहाता किया गया है। उसके बाद है सवाल नंबर 5 कि सैयद हामिद की जुबान और उसलूब के बारे में लिखिए। तभी बात आई कि सैयद हामिद जो भी बात कहते हैं वो मंतिकी होती है, उसमें किसी तरह की कोई लाग लपट नहीं है, वाज़ेह साफ होती है और शगुफ्ता पढ़ने में मजा आता है। बात बहुत मतीन करते हैं, नर्म और संजीदा अंदाज से अपने मजमून को पेश करते हैं। गुफ्तगू होती है और गुफ्तगू में जो इस्तिदलाल का तरीका होता है वो बहुत सिंपल होता है। कोई भी बात बगैर दलील के नहीं कहते हैं। ये हैं सैयद हामिद की जुबान और उनकी उसलूब के बारे में बातचीत। सवाल नंबर 6, सच्ची और खरी बात कहने वाले लोगों के साथ समाज का क्या रवैया रहता है। कहते हैं कि उनके साथ उनका रवैया थोड़ा सा सख्त रहता है। वो उनकी छोटी छोटी बात पर लोग बरहम हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर उसको नज़रअंदाज करने लगते हैं। ये सच्ची और खरी बात कहने वाले लोगों के साथ शुरू से अब तक ये होता आया है और होता रहेगा। तो आप ये जान गए। इसके क्वेश्चंस आंसर आप इसको लिख लीजिएगा। अगर कहीं पर आपको डाउट हो तो पॉज कीजिए, फिर उसको लिखिए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।